बीजगणित अलजेब्रा पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न, क्योंकि हम बीजगणित के बारे में पहले बता चुके थे। बीजगणित में हमने बीजगणित में अलजेब्रा पार्ट 1 पार्ट सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 अलजेब्रा पार्ट 1 खत्म हो गया था। पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 ये हमने कंप्लीटली पढ़ा दिया। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। यूट्यूब चैनल PR मेमोरियल, ठीक है, PR मेमोरियल IDI आप देख सकते हैं। आज इसके बारे में बीजगणित पर आधारित प्रश्नावली को पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बीजगणित अलजेब्रा कि बीजगणित क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग क्या होता है, घातांकों का नियम क्या होता है, बीजगणित की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और भाग देना। उसके बाद बहुपद क्या होता है, बहुपदों को कैसे गुणनखंड करते हैं, समीकरण क्या होता है, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका हम सॉल्यूशन करके बताए थे, उनकी विधियां भी बताए थे। आज सभी पर आधारित यानी बीजगणित पर आधारित अभ्यास प्रश्न यानी प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करते हैं फिर आइडिया है उस तरह का आधारित हम बीजगणित पर आधारित प्रश्न आइए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला इसमें क्या है? सत्य अथवा असत्य बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे दिया गया एग्जाम में, ठीक है। सत्य अथवा असत्य बताइए। इसे न्यूमेरिकल दे देगा, एक हमारा दे देगा क्वेश्चन जैसे ए दिया हुआ पहला, ठीक है, a ब्रैकेट्स a डिवाइड बाय 4 इनटू ब्रैकेट्स क्लोज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय ब्रैकेट्स 4 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट्स क्लोज। इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो इसको हमको चेक करना है कि सत्य है या असत्य है। तो प्रश्नावली में स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? अभ्यास प्रश्न बीजगणित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो इसमें 5 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसको बारी बारी से समझते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन ये सत्य है कि असत्य है। इसके बारे में हम, ठीक है, सॉल्यूशन करके पता करते हैं कि हमारा ये हमारा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सत्य है कि असत्य, ठीक है। आइए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये दिया ब्रैकेट्स a डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट्स को डिवाइड बाय 2 इक्वल टू a डिवाइड बाय ब्रैकेट्स 4 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट्स को। आप देख रहे हैं कि ये क्या है? समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। क्योंकि हम समीकरण में बताया था कि समीकरण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी बीजगणितीय पक्ष देता है उसको परस्पर आपस में क्या करता है? बराबर रिप्रेजेंट करता है। यानी ये क्या होता है? बीजगणितीय का हमारा बायां पक्ष हो गया इक्वल टू बचे लगाते हैं, ये बीजगणितीय का क्या हो गया? दायां, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड। यानी एक और टर्म इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको? राइट हैंड साइड। ये इसमें पता करना है कि सत्य है अथवा असत्य है। इसमें पता क्या करना है? सत्य है या असत्य, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये पहला न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ये बीजगणित पर आधारित क्या है? प्रश्न ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम मालूम करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये टर्म हो गया, राइट हैंड साइड क्या होगा? ये टर्म हो गया। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे सॉल्व करने में तो ये क्या होगा? सत्य होगा। अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा? असत्य होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। क्या हो गया? बायां पक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायां पक्ष क्या है? ये वाला टर्म है, ठीक है। ये क्या है? बायां पक्ष में है। यानी ब्रैकेट्स a डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट्स को, इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं ना, कोष्ठक के बारे में बता चुके थे, ठीक है। फिर डिवाइड बाय कितना हो गया? 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बायां पक्ष। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले बताए थे एक बॉडमास का रूप बताया था, ठीक है। बॉडमास पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स सॉल्व। ब्रैकेट्स मींस क्या होता है? कोष्ठक होता है। इसके बाद क्या करते हैं हम? ओ मींस क्या होता है? आप मींस क्या होता है? का।
ये ब्रैकेट्स में क्या होता है? कोष्टक। डी मीन्स क्या होता है? डिवीजन। एम मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ए भाग क्या होता है? एडिशन। यस भाग क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ये हम बता रहे हैं। पहले कोई भी आएगा तो हम क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना? पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है? ब्रैकेट से इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये छोटा कोष्टक है तो पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स में चेक करते हैं कि पहले भाग की क्रिया, पहले कोष्टक में देखते हैं, ब्रैकेट्स में उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स उसमें देखते हैं कि भाग की क्रिया, फिर गुणे, फिर जोड़, घटाना। पहले भाग की क्रिया तो भागी तो 4 गुना कितना आ गया? 8। 2 लिख देंगे यहाँ पे। ब्रैकेट्स क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। फिर डिवाइड बाय कितना हो गया? यदि कोई भी ब्रैकेट्स दिया है, चाहे छोटा कोष्टक, ठीक है, चाहे बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, चाहे बड़ा कोष्टक, ठीक है, इस तरह के कोष्टक है, उसमें यदि एक अंक आ जाता है तो ब्रैकेट्स को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक, ध्यान, ये ब्रैकेट्स क्या हो गया? हटा दें। तो 2 डिवाइड बाय कितना हो गया? 2 में 2 से डिवाइड करें कितना जाएगा? 1 हो गया। तो हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, कितना आ गया? 1 हो गया। आप निकालेंगे हम राइट हैंड साइड, ठीक, यहाँ पर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा? यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है? 8 डिवाइड बाय कितना है? ब्रैकेट्स 4 डिवाइड बाय 2। उसको साफ करते हैं। 8 हो गया तो पहले ब्रैकेट्स को साफ करेंगे, डिवाइड बाय, यानी 2 गुना कितना हो गया? 4 हो गया। 2 हो गया, यानी 8 डिवाइड बाय कितना हो गया? एक ब्रैकेट्स में एक आ गया है, इसको ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। 2 चौक कितना हो गया? 8। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 1 आ गया, और राइट हैंड साइड कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है? तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 1 आ गया, और राइट हैंड साइड कितना आ गया? 4 हो गया। आपस में बराबर है? नहीं, ठीक है। यानी जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये क्या है? असत्य। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या? असत्य। अगर ये एक के बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि ये सत्य है, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब इसके बराबर दोनों का मान, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तब क्या है? असत्य। लेकिन जबकि हमारे न्यूमेरिकल में क्या दिया क्वेश्चन में कि ये बराबर है? नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्या है? असत्य। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इसको प्रूव करके हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले को अलग हल करेंगे, फिर राइट हैंड वाले साइड को अलग करेंगे, फिर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों बराबर होते तो सत्य रहता, ट्रू रहता, लेकिन जब बराबर नहीं है तो क्या होता है? फाल्स, यानी असत्य। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट -1/5 पे -2 कर दिया बराबर 25। ये सत्य की असत्य ये फाइंड करना है। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि क्या आपस में बराबर है, पता करते हैं, हल करके, ठीक है, साफ करके लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग। आप देखते हैं कि इसका मान अगर इसके बराबर हो जाएगा तो सत्य होगा, अगर बराबर नहीं आता तो असत्य होता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को ले लेते हैं। ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है? बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या हमारा है? माइनस ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स -1/5 पे -2। ओके, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है? ये स्मॉल ब्रैकेट्स है। हम एक फार्मूला बताए थे, घटान के लिए बताए थे। क्या बताए थे? जैसे a⁻n बना दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a⁻n क्या है? इसको 1/a⁻n, एक घटान का नियम है। यानी किसी भी संख्या का लगाकर घात लगी रहेगी, यानी पावर लगी रहेगी, उस संख्या को हम सकते हैं 1/, उस संख्या को
अब देखिए इस पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ये कितना आ जाएगा, ये 1 अपान कितना आ जाएगा, तब इसको लिख सकते हैं 1 अपान -1/5 पे कितना घात लिख सकते हैं, 2 घात। यहाँ पर ब्रैकेट से लिख देंगे क्योंकि a टू पावर माइनस या, ठीक है, अब इक्वल टू क्या था 1 अपान ब्रैकेट से, इसको लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपान, ठीक। अब बताएं हम, ठीक है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है जैसे हम -x लेते हैं, ठीक है, अगर उस पर 2 घात हो गया, ठीक है, यानी सम घात हो गया, क्या हो गया, सम घात। यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या पर सम घात होती है, बात समझ रहे, कोई भी ऋणात्मक संख्या दिया जाएगा, अगर उस पर सम घात दिया जाएगा तो उसका वैल्यू सदैव क्या आएगा, उसका मान सदैव धनात्मक आएगा। उसका मान क्या है, उसका मान सदैव धनात्मक आए। ओके, अगर विषम संख्या जैसे कोई ऋणात्मक, अगर विषम संख्या दिया जाएगा तो उसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक। देखिए ये सम घात है, ठीक है, -x पर सम घात रहेगा तो उसका मान सदैव क्या आएगा, धनात्मक है। जो भी मान है, ठीक है, वो क्या आएगा, मान धनात्मक सदैव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, -1/5 में कितना घात हो गया, 2 घात हो गया। यानी हम बताएं किसी भी संख्या पर जैसे a की पावर हमारा 5 लेते हैं, ठीक है, a की पावर कितना लेते हैं, 5, तो a को कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार, a गुणते a गुणते a गुणते a गुणते a, 5 टाइम्स, 5 बार, है ना। उसी तरह से -1/5 पर 2 घात है, तो -1/5 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 2 घात है ना, तो यहाँ लिखेंगे -1/5 गुणते -1/5। ओके, यहाँ पर लिख देंगे 1 अपान क्या आ जाएगा, अब माइनस माइनस को पूरा कर रहे हैं ना, माइनस माइनस को पूरा करने पर क्या था, धनात्मक। अब वैसे भी बताया था कि किसी ऋणात्मक संख्या पर जितनी अगर सब संख्या घात होगी तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस को पूरा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 1/5 गुणते 1/5, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 अपान कितना आ जाएगा, 1/5 कितना हो जाएगा, 25, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है, इसको 1 डिवाइड बाई 1/25, या इसको लिख सकते हैं 1 गुणते, जब भाग अचल रहता है, ठीक है, भिन्नों में, ठीक है, जब भाग दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जब पूरे के रूप में बदलते हैं तो हर का अंश अंश का भाग हो जाता है, तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना आ गया आंसर, 25। ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड, किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। तो अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी इसका मान निकालना है तो किसके बराबर हो रहा है, ये दोनों के मान के आपस में क्या हो गया, बराबर, इसलिए क्या है, दोनों सत्य, ठीक है, क्योंकि इसका मान निकालने का हमारा क्या है, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, इसलिए दोनों -1/5 का -2 घात को कितना है, 25 है, ये क्या है, सत्य है, ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये दिया है n into स्मॉल ब्रैकेट्स n plus 3 ब्रैकेट्स क्लोज अपान 2 इक्वल टू 3/2, जबकि n बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसको हम देखेंगे कि सत्य है या असत्य है, ठीक। ये क्या हो गया, ये बताइए समीकरण हो गया ना, क्योंकि ये क्या हो गया, बायां पक्ष इक्वल टू ये क्या हो गया, दायां पक्ष, जबकि n बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे जिससे कि वैल्यू हमारा क्या है, राइट हैंड साइड आ जाए। यह अलग अलग बीजगणितीय पक्ष दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ करते हैं, फिर राइट हैंड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया, राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या हो गया बाएं हाथ, यानी यन इनटू स्मॉल ब्रैकेट्स यन प्लस कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है, अपान कितना आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर जबकि यन बराबर क्या है 0, ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे यन बराबर 0 रखने पर यन यहाँ यन बराबर 0 रखने पर, क्यों रख रहे हैं जबकि यन का मान ऑलरेडी हमको दे दिया कितना यन बराबर 0, इसलिए इक्वल टू यन का मान कर देंगे 0, ठीक है, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट में यन का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 2। इसके बाद हम बताएं ये क्या हो गया हमारा 0 0 प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा 3 अपान कितना हो गया 2, यानी क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 अपान कितना हो गया 2। हम बताए थे किसी भी संख्या कोई भी हमारा नंबर दिया रहेगा या अक्षर दिया रहेगा, यानी कोई भी हमारा संख्या दिया रहेगा, अगर उसमें हम 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 गुणे 0 बराबर क्या होगा सदैव 0 होगा, ये फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, चूंकि a इंटू 0 बराबर क्या होगा 0, यानी कोई भी संख्या जैसे 599, अगर इसमें 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आएगा सर 0, x y किया इसमें 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आएगा 0, यानी कोई भी संख्या दिया रहेगा अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 0, ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान है, ये राइट हैंड साइड का मान कितना है हमारा, राइट हैंड साइड का मान हमारा है, राइट हैंड साइड का मान हमारा है 3/2। तो आप चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया 0 और राइट हैंड साइड का मान ऑलरेडी कितना दिया 3/2 दिया है, दोनों दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान 0 आ गया है, ठीक है, उसका इसका मान कितना आ गया 3/2 दिया, आपस में बराबर है नहीं, इसके कारण यानी ये दूसरे के आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है असत्य, क्या है इसलिए क्या है असत्य। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट का सही क्वेश्चन नंबर 40 है x डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट्स 2 प्लस a इक्वल टू x डिवाइड बाय 2 प्लस x डिवाइड बाय 1, जबकि यहाँ पर लिख दिया है x बराबर 8 तथा a बराबर 2 दे दिया, ठीक है, इसको बताना है कि सत्य है या असत्य, ये हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा राइट हैंड साइड। तो पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसमें x का मान दे दिया ऑलरेडी 8 तथा a का मान भी कितना दिया है 2, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, यानी हल ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है a है, x डिवाइड बाय a है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होगा इक्वल टू, ये क्या होगा राइट हैंड साइड, x डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट्स 2 प्लस कितना हो गया a, ठीक, ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x और a का मान रखेंगे, क्या रखेंगे x तथा या यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 8, ठीक है, एवं a बराबर 2 रखेंगे, a बराबर 2 रखने पर, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना, x का मान कितना है 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे, फिर डिवाइड करें, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स 2 तो ऑलरेडी दिया है, प्लस a का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर बराबर, तो पहले क्या करते हैं ब्रैकेट्स वाला साफ करते हैं ना, तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, पहले इसमें ब्रैकेट से भाग किया नहीं, पूरा किया है नहीं, जोड़ किया है, जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 2 कितना हो गया, चलो बॉटम रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है, अगर ब्रैकेट से रहता
4। अब भाग देंगे 4 बना के कितना हो गया 8, ठीक है, तो 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कितना आ गया 2 आ गया। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 निकालते हैं नीचे, ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मान कितना है यक्स डिवाइड बाई 2 प्लस यक्स डिवाइड बाई b। इसमें भी क्या करेंगे यक्स और a का मान रखेंगे, यक्स बराबर a, a बराबर 2, यहाँ पर लिख देंगे यक्स बराबर a, ओके, तथा a बराबर 2 रख देंगे, a बराबर 2 रखने, ओके। अब देखो x बराबर यहाँ पर क्या है 8 है, x बराबर क्या है 8, यहाँ पर 8 रखेंगे, फिर भागे कितना होगा 2 प्लस, फिर x बराबर यहाँ पर कहीं भी x दिया है तो आप 8 रखेंगे, फिर भागे कितना आ गया हमारा a का मान कितना है 2 रखेंगे। अब देखो अलग अलग हो गया ना, ठीक है, ये भाग ये पहले भाग की क्रिया करते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे नहीं गलती हो जाएगी, पहले भाग की क्रिया, यहाँ भी भाग है यहाँ भी भाग है, ठीक है, तो ब्रैकेट्स में इसमें है नहीं तो पहले भाग की क्रिया, तो 2 चौको कितना हो गया 8, फिर प्लस कर देंगे, फिर भाग की क्रिया करेंगे, 2 चौको कितना हो गया 8, 4 4 कितना हो गया 8, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया 2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना हो गया 2 आ गया, राइट हैंड साइड का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना हो गया 2 आ गया, राइट हैंड साइड का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, ये आपस में बराबर है नहीं, ठीक है, ठीक है, बराबर नहीं है, ठीक है, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है असत्य, क्या है ओके, ठीक। अब पढ़ते हैं सॉरी, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, इसलिए क्या है असत्य के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है x स्क्वायर इक्वल टू 4x पर कितना है 4 पावर डिवाइड बाई 2 यक्स को कितना कहते हैं 2, ठीक। ये हमें पता करना है कि सत्य है या असत्य, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, इसको साफ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो अब देखो अलग अलग जैसे राइट हैंड साइड को करें साल तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है या लेफ्ट देखेंगे जो इसका इसको क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग साफ कर देते हैं, देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हमारा सॉल्यूशन, यानी राइट हैंड साइड को हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, क्योंकि भाई इसका वैल्यू दे दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसी को देख लो जैसे हम बताते हैं, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की करके देखो, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा x स्क्वायर दे दिया, ये सॉल्व है, ठीक है, क्योंकि इसको x लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या दिया 4x और 4 पावर डिवाइड बाई 2 into x पावर 2 दिया, इसको सॉल्व करें। ये क्या है भाग की क्रिया, बीजगणितीय संख्याओं को क्या करना भाग करना बताए थे, ठीक है, कैसे भाग लेते हैं, ठीक है, ये बताए थे। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 5, इसको लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, ठीक, सेम वैसे ही है ना, ठीक। तो 4x पर 4 घात है, इसको लिख सकते हैं 4x पर 4 घात, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 2x पर पावर कितना है 2 है, इसको लिख सकते हैं 4x पर 4 पावर अपान क्या होगा 2x पर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको और लिख सकते हैं 4x पे 4 घात, ठीक है, अपान क्या 2x पर कितना घात 2, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, ये 4 हो गया, ठीक, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, ये 4 अलग अलग कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं x जोड़ते 4 टाइम्स लिख सकते हैं भाई, अच्छा x पर
4 का है तो 4 का गुणा करके लिख सकते हो, ये 2 हो गया। यक्स कितनी बार 2 बार, तो गुणा करोगे 2 बार ये। देखो एक बात ध्यान रखना, जब अक्षर और अंक का मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे अक्षरों का है, तो गुणा का चिन्ह ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे गुणा का चिन्ह नहीं लिखते हैं। वहां हम क्या कर देते हैं हम इनटू का चिन्ह लिखते हैं, इनटू, ठीक है। जैसे यक्स इनटू वाई, यानी यक्स वाई, अगर यक्स गुणे वाई लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि यक्स है कि गुणे के सिंबल है, ठीक है, इधर ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 4, ठीक है, इनटू, ठीक है, यक्स, ठीक है, और यहाँ पर तो चाहे इनटू करना कोई दिक्कत नहीं, इनटू यक्स इनटू यक्स इनटू यक्स, अपान क्या हो जाएगा 2 इनटू यक्स इनटू यक्स। अब देख रहे हैं ये यक्स से कैंसिल हो गया, यक्स से कैंसिल हो गया, और 2 गुना कितना हो गया 4 हो गया, एंड 2 हो गया, और यक्स 2 बार है ना, इनटू यक्स एंड 2 यक्स कितना का 2 है ना। ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, आपस में क्या बराबर है दोनों, ये आपस में बराबर, 2x का कितना घात हो गया 2, लेकिन 4x का 4 घात, लेकिन 2x का कितना घात हो गया 2 हो गया, तो 2 गुना के 4 हो गया, x x से कट गया, ठीक है, 2x स्क्वायर तो ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप देखते हैं, चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है x स्क्वायर, राइट हैंड साइड का मान कितना है 2x स्क्वायर, ये क्या बराबर है नहीं, ये कैंसिल कर दें, यानी x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, कैंसिल कर, इसलिए क्या है क्या असत्य। तो इस तरह से हम कोई भी हमारा, ठीक है, ये इस तरह से बीजगणित में अध्याय इस तरह प्रश्न आए कि सत्य या तो असत्य है, ठीक है, तो उस पर बीजगणित का इस समीकरण का अध्याय दिए रहेंगे, इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि बराबर बराबर होगा तो सत्य होगा, नहीं बराबर तो असत्य होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है हमारा, क्या दिया है 1 अपान, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड टाइप का, ये क्या दिया है 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान यक्स बराबर क्या दिया है 2 दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है यक्स की मान क्या है, यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें सत्य असत्य नहीं बताना है, एक क्या है इसमें यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यक्स का मान पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को लेते हैं चलते हैं, जिसमें कि हमारा यक्स क्या है क्या तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह के जैसे 1 अपान 1 प्लस ऐसे सीरीज के रूप में ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी अपान के रूप में भाई रूप में। तो पहले क्या करते हैं हम नीचे यानी बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नहीं, ठीक है, इधर से नहीं स्टार्ट करते, क्या करते हैं ये नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जो भी अज्ञात राशि आती है उसके बाद हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, 1 अपान क्या हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया 1, ठीक है, अपान, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, ये देखो पहले नीचे के सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान यक्स दिया है, यानी कोई भी संख्या के जैसे 5 दिया है, इसको 5 बटा के 1 लिख सकते हैं, 5 बटा के 1, इसलिए 1 है इसको 1 अपान क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आप दोनों में देख रहे हैं कि 1 और यक्स में क्या है, एलसीएम क्या लेंगे यक्स हो गया, यानी यक्स हो गया, ओके। अब यक्स में 1 से भाग देने में क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा, यक्स का पूरा किसमें करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा यक्स आएगा, फिर प्लस यक्स से भाग देंगे, इसमें यक्स में क्या करेंगे यक्स से भाग देंगे
प्लस एक यक्स क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, यानी यक्स अपान क्या हो जाएगा यक्स प्लस कितना हो जाएगा ए हो गया। तो हमारा एक टर्म मिल गया। यहाँ पर बराबर चिन्ह लिखते जाएंगे, बराबर ठीक है, यहाँ पर ऐसे एरो का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी क्या है हमारा, ठीक है 1 प्लस यक्स अपान यक्स प्लस क्या है 1, इसको बटा के 1 लिख सकते हैं, है ना, यानी 1 अपान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ओके। इसको सॉल्व करेंगे, यानी यक्स 1 और यक्स प्लस 1 का एग्जांपल क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब यक्स ठीक है यक्स प्लस 1 में किसे भागेंगे 1 से, यानी यक्स प्लस 1 है, यक्स प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में कितना आएगा यक्स प्लस 1 ही आएगा ओके। अब यक्स प्लस 1 में यक्स प्लस 1 से भागेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 गुणा करेंगे यक्स में कितना आएगा, ठीक है यक्स है प्लस कितना हो गया यक्स हो गया, यानी ये वही बात है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान यक्स प्लस 1 प्लस यक्स अपान क्या लिख सकते हैं यक्स प्लस 1, यक्स प्लस क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कितना, यानी ये क्या हो गया हमारा। अब देखिए ये 1 अपान क्या है हमारा यक्स प्लस 1 प्लस यक्स अपान यक्स प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा x प्लस ऊपर हो गया, ठीक है, यानी यक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हमारा एक 1 यानी x प्लस 1 ऊपर जाएगा, अब 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे x प्लस 1 प्लस यक्स, यानी 1 इनटू कितना हो जाएगा यक्स प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी इसके क्या हो जाएगा हमारा, यानी यक्स प्लस 1, अब 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वही आएगा, यानी यक्स प्लस 1 ऐसे आ जाते हैं प्लस यक्स बराबर 2 हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस 1 अपान यक्स एक सजातीय है, ठीक है छोटा सा ही बना रहे हैं, ठीक है प्लस 1 प्लस यक्स, यक्स एक कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसके बाद क्या करते रहते हैं, कोई भी जैसे यहाँ पर है इसको 2 अपान क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है क्रिया पूरा कर देते हैं, ठीक है इसका इसमें, ठीक है इसका इसमें इसका इसको पूरा कर देते हैं, पूरा ठीक है पूरा बस पूरा मिलने जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी इसमें पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा यक्स प्लस 1 हो जाएगा, 1 का पूरा करेंगे तो 1 इनटू यक्स प्लस 1 इक्वल टू अब 2 का इसमें करेंगे, ठीक है तो 2 यक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 का करेंगे तो नहीं आएगा यक्स प्लस 1 ही आएगा, इक्वल टू 2 गुना के कितना हो गया 4 यक्स हो गया प्लस 2 का 2 हो गया, यानी इसको ब्रैकेट्स लगा। अब यक्स वाले टर्म को अलग कर लेते हैं और ठीक है और हमारे कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, यानी यक्स हो गया, अब ये 4x इधर है इसको कितना देगा -4x, ये पहले बता चुके थे। कोई भी धनात्मक संख्या अगर समीकरण हल कर रहे हैं, ठीक है धनात्मक संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तो ऋणात्मक हो जाएगी, यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, अगर भाग में तो गुणे में बदल जाएगा, गुणा है तो भाग में बदल जाएगा, यानी यक्स माइनस कितना हो गया 4x हो गया, ये 2 दे दिया है, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, यानी यक्स माइनस 4x कितना हो जाएगा -3x, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके, यानी इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर ये यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 अपान -3 नीचे चला जाएगा ना, तो परिवर्तित करके दूसरे पक्ष में कितना जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी ये भाग हो जाएगा, ठीक है यक्स बराबर कितना होगा 1 अपान -3, यक्स की वैल्यू हो गई, यक्स की वैल्यू कितना आ गया यक्स बराबर कितना आ गया -1 अपान 3, यही हमारा क्या है, यानी यक्स का क्या है ओके, ठीक ऐसे करते हैं यन का मान बताओ, यदि क्या दिया है √3 पे 5 घात गुणते 9 पे 2 घात बराबर 3 पे n घात गुणते 3 इसके में तो दोनों को साथ में, ठीक है दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तो √3 का कितना घात है 5, यानी √3 को कितनी बार लिखेंगे 5 बार, जैसे बताया
इसलिए अंडर रूट 3 को कितना कहते हैं 5 कहते हैं, यानी अंडर रूट 3 को कितनी बार लिखेंगे 5 बार, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। अब फिर इसको इंटू, ठीक है। आप देखो 9 को 2 घात, इसको 9 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, ठीक है, इसे कर देते हैं, ठीक है। 9 को कितना का ये 3 पर या इंटू 3 पर 3 पर या इंटू 3 अंडर रूट कितना 3। अब जैसे एक फार्मूला बताते हैं, जैसे अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिया है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है, क्या लिखते हैं ए इंटू बी, ठीक है, यानी अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 दिया 5 टाइम्स, उसको ए लिख सकते हैं, ठीक है, यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 कितना बार 5 बार, 3 बार 4 बार, फिर 9 तो कितना है 3 की पावर बना देते हैं, ठीक है। इससे 9 का हमारा कितना कर दिया है 2 घात है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणते के कितना लिख सकते हैं 3 3 के 9, इसको कितना का 2 घात, तो इसको कितना हो गया 3 को कितना घात आ जाएगा 2 घात आ जाएगा, 2 घात आ जाएगा, बाद में ऊपर 2 घात दिया है, यानी 3 पर कितना आ जाएगा 2 गुना के 4, यानी 9 को 2 घात लिख सकते हैं, 3 को कितना का 4 लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि हम बताया हैं एक फार्मूला, ठीक है, यदि a की पावर m दिया है, ठीक है, अब उसके बाद घात है, तो क्या है घात पर घात होती है, तो घातों का यानी पावर का उसमें क्या होता है, ठीक है, ये बताया, ठीक है। तो यानी 3 पर कितना घात हो गया 4, 3 पर या इंटू 3 अंडर रूट 3, ओके। अब देखते हैं, अब ये हमारा क्या है वर्गमूल निकालना, ठीक है, तो इसका जोड़ा बन रहा है इसका, तो 3 गुणते 3 है, एक का जोड़ा है तो अंडर रूट 3, ठीक है, इंटू 3 पर कितना का 4 का बराबर 3 पर या इंटू 3 पर 3 अंडर रूट 3, यानी कितना आ जाएगा, अब देखो ये 3 अंडर रूट 3 अलग अलग करिए, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा ये 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट इधर भी है इधर भी है, कैसे हो जाएगा गुणे रूप में है ना, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 इंटू ये 3 पर 4 और ये 3 पर कितना है 1 है, तो 3 पर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, भाई अंडर रूट 3 को अलग कर लिए, ठीक है, 3 अंडर रूट 3 को अलग कर लिए, 3 पर 4 है 3 पर 1, 3 पर 5 हो गया बराबर 3 पे या इंटू 3 अंडर रूट 3। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 पे 5 घात बराबर 3 पे या इंटू 3 अंडर रूट कितना 3 अपान 3 अंडर रूट 3 को क्या करेंगे दूसरे पक्ष में लिखते हैं, गुणे में तो पक्ष दूसरे पक्ष में जाएगा, दूसरे में बदल जाएगा भाग में, ठीक है। देखिए आपने एलसीएम, ठीक है, कट गया, ठीक है, तो कितना हो गया 3 पे 5 घात बराबर 3 पे n घात आ गया, आगे क्या यानी हमारा क्या हो गया 3 पे 5 घात बराबर 3 पे n घात है, या इसको लिख सकते हैं दोनों को बराबर है ना 3 पर n घात इक्वल टू 3 पर 5, इस तरह के फार्मूले जब आएंगे, ठीक है, देखिए जैसे फार्मूला आता है a टू पावर n, जब आधार बराबर होते हैं, ठीक है, जैसे a टू पावर x लिख दिए a टू पावर x इक्वल टू a टू पावर y, जब आधार बराबर होते हैं तो घातीय भी आपस में क्या होगी बराबर, dx बराबर क्या हो जाएगा y, ठीक है, ओके। तो यानी 3 पावर n है इक्वल टू 3 पावर 5, तो n का मान यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि आधार क्या समान है दोनों पक्ष में, यहाँ पर क्योंकि a की पावर n इक्वल टू क्या लिखेंगे a की पावर y, ठीक है, या की पावर x से लिखते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या होता है n बराबर क्या होता है x, ठीक है, ये फार्मूला n का मान कितना आ गया 5 आ गया, यही आंसर, ठीक है। इस तरह से हम n का मान फाइंड करते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8 दिया है, क्या दिया है माइनस 216 पे कितना घात है -2 बटा के 3, वो हल कीजिए, वो हल कीजिए, ओके। अब इसको हम ट्रिक से थोड़ा सा लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट
-1/216 पर कितना घात लिख सकते हैं? 1/3 घात। बड़ा ब्रैकेट इस पर कितना घात लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताया था घात के ऊपर घात होता है तो घात गुणा हो जाता है। यानी 1/3 आप बोलते -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2/3 आ जाएगा। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये हो गया हमारा। आप इसको आप क्या लिखेंगे? बड़ा ब्रैकेट से हो गया। ठीक, इसको माइनस अब 1/216 है। अब 216 को क्या है? 216 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, है ना? 216 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड। तो कितना होता है? 6 × 6 × 6 हो गया। 36 हो गया। 3 × 4 = 36, 18 नहीं 3 बार करना 6 तो माइनस 1/, कितना आ जाएगा? 6 × 6 ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, 1/3 पूरा कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -1/6 कितना घात लिख सकते हैं? ये मझला कोष्ठक में बदलेंगे। ठीक है, ये 3 घात। ठीक है, अब छोटा कोष्ठक हो गया। ठीक है, छोटा कोष्ठक हो गया। आप इसको कितना घात लिखेंगे? 3 घात। ठीक, आप इसके ऊपर क्या लिखेंगे? मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक के बाद क्या लिखेंगे? 1/3 घात। 3 घात और फिर क्या? -2 घात। और जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, तब गुणा करते हैं, यानी कितना है इसका आंसर हो जाएगा? कितना? यानी 3 घात हो गया ना, तो 3 × 1/3 और कितना हो गया? -2। तो 3 की संख्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? -1/6 कितना घात हो जाएगा? -2। ठीक है, तो -2 ही बचा। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखना है, m/m में कितना घात? -m घात लिया जाएगा, इसको लिख सकते हैं m/m में कितना घात? m पॉजिटिव। ओके, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 1। ये हमारा तो ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, माइनस में रहेगा। ठीक है, यानी ये ऊपर कितना हो जाएगा? 6/1 पर कितना घात हो जाएगा? 2 घात हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? -6/1 -6/1 ये कितना हो गया? 36। यानी इसका मान कितना आ गया? 36 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2a + 3b × 2a - 3 बराबर। ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थान यानी इसका वैल्यू होगा। तो कैसे निकालेंगे? अब हमारे दिया सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या दिया है? 2a + 3b × 2a - 3। ओके, अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि a + b और a - b के रूप में है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है? a + b क्या होता है? a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो आप देख रहे हैं कि a बराबर क्या दिखाई दे रहा है? तो a बराबर क्या है? 2a के बराबर। अब b बराबर क्या है? 3b के बराबर है ना। ये दिया है जो कैपिटल यहाँ पर कैपिटल A + कैपिटल B। ठीक है, a - b बराबर क्या होगा? a² - b²। ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर कैपिटल A बराबर 2 है, तो कैपिटल B बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। यानी a + b और a - b। तो ये क्या होता है? a² - b²। यानी a² a का मान कितना है? 2 है। a का मान कितना है? 2 है। तो 2a को कितना घात हो जाएगा? 2 घात, फिर माइनस हो जाएगा। यानी इस रूप में यानी a + b यानी 2a + 3b
3b पर कितना घात है 2 घात है, 3b को गुणे को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, यानी 3b इंटू कितना आ जाएगा 3b, यानी कितना आ जाएगा 2 गुना के 4 और a एक का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पर 2 का, ठीक है, माइनस 3 3 लिखे कितना हो गया 9, b इंटू b कितना हो गया, b पर कितना घात हो गया 2, तो यही आंसर आ गया हमारा, क्या हो गया आंसर 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b इंटू ब्रैकेट 2a माइनस 3b का वैल्यू क्या होगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक, ऐसे हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए 0.00032 अपन क्या दिया है 3/5, इसको ऐसे भी इसको 3/5 को हल कीजिए, हल कीजिए। तो पहले हम देखते हैं क्या ये क्या है 0.00032 पर कितना 3/5 को हल कीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये क्या लिख सकते हैं 32/, क्या लिख सकते हैं कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 पर, ठीक है, कितना घात हो गया 3/5, इसको 3/5। अब देखो आप 32 को क्या लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 32 को हम उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 32 को 2 गुना के 4 4 गुना के 8 8 गुना के 16 16 गुना के 32, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणते, ठीक है, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुना के 4 4 गुना के 8 8 गुना के 16 16 गुना के 32। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप कितनी 10 है देखो आप कितने जीरो है 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना, तो इसको 10 पर कितना, यानी इसको ऐसे भी तो 10 बार 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 कितना बार 4 बार होता है 5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3/5, ओके। आप इसको क्या लिख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 5 टाइम 2 पर कितना घात हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a गुणते कितनी बार टाइम लिखा है, जैसे 4 बार a गुणते 4 बार ये कितना घात हो जाएगा 4, इसलिए 2 को 5 बार लिखेंगे 2 पर 5 घात हो जाएगा। अब बटा के कितना आ जाएगा 10 कितनी बार लिखे हैं, तभी तो हमारा क्या है 10,000 10,000 लाख 1 लाख को कितने 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते कितने बार 5 टाइम, यानी 10 पर कितना घात हो जाएगा 5, ये हो गया 3/5, ठीक, ओके। अब जैसे ये फार्मूला होता है a टू पावर m, ठीक है, अपान क्या होता है b टू पावर m, इसको क्या लिखते हैं a टू पावर b, a अपान b पर कितना है m, ठीक है। वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10 पर कितना घात 5 घात, ठीक है, 5 घात, अब पूरे के पावर कितना हो जाएगा हमारा 3/5, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे घात के ऊपर घात रहता है, जैसे a टू पावर m उसके बाद घात m दिया है, ठीक है, तो घात का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं 2/, कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब घातों का आपस में क्या होगा गुणा हो जाएगा, यानी क्या करना है 5 गुणते 3/, कितना हो गया 5, तो 5 5 से क्या हो गया 80 हो गया, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया हम इसको 2/10 पर कितना का 3 घात लिख सकते हैं, है ना। अब ये 2/10 है हमारा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 5 कितना हो गया 10, यानी 1/5 कितना है 5 है, इसको लिख सकते हैं 1/5 पर कितना घात 3 घात लिख सकते हैं, ठीक, इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, यानी 1/5 पर 3 घात है, यानी 1/5 को मल्टीप्लिकेशन कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, यानी 1/5 गुणते 1/5 गुणते 1/5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 1 का करेंगे 3 बार कितना है, लेकिन 5 का 3 बार करेंगे 4 25 25 25 125,
इसलिए इसका मान कितना आ गया, हल करने पर कितना आ गया, 1/125। ये क्या होगा हमारा आंसर। ओके।